यूनियन का संगठन है, एचआरटीसी का जो कंडक्टर यूनियन का संगठन है और एचआरटीसी का जो है भारतीय मजदूर संघ का जो संगठन है, उन सब से हमारी बात हुई और उन एचआरटीसी के बारे में जो उनको सुझाव देने हैं उन पे चर्चा हुई है। और जहाँ तक एचआरटीसी का सवाल है, हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के लोगों को जो है यात्रा सुविधा देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे में जो सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग में भी एचआरटीसी का बहुत बड़ा रोल है। तो एचआरटीसी को किस ढंग से मजबूत करना है, एचआरटीसी की आय में कैसे संसाधन जो है कैसे पैदा करने हैं, या एचआरटीसी के कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको हमने किस ढंग से मीट करना है, वो सारी डिस्कशंस हमारी हुई हैं। और एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस समय 3132 बसेज हैं एचआरटीसी में, 3142, और ये 3719 रूट्स पे चल रही हैं, 3719 रूट पे चल रही हैं। प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में हमारे एचआरटीसी सेवा दे रही है। दिल्ली से ले तक जो है हमारी एचआरटीसी के चालक और परिचालक जो है सेवाएं दे रहे हैं, और हर परिस्थिति में जो है हमारे जो कर्मचारी हैं एचआरटीसी के, वो सेवा भाव से काम करते हैं और बेहतरीन हमारे पास कर्मचारियों का स्टाफ है। और लेकिन एचआरटीसी की दिक्कतें ये है कि हम 1355 करोड़ रुपए के घाटे के आसपास खड़े हुए हैं, या कर्मचारियों की देनदारियां हैं, या पेंशन की देनदारियां हैं, या दूसरी दिक्कतें हैं। और एचआरटीसी की रोज की कमाई जो है, हमारी जो है महीने की जो कमाई है, वो है 65 करोड़ रुपया। इतनी बसें हम चलाते हैं, 3142 रूटों पे चलाने के बाद हमारी 65 करोड़ रुपए आय है, और हमारा जो खर्चा है हर महीने 144 करोड़ रुपया है। और हमें 69 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल हर महीने होता है। और ये हम सरकार के सहयोग से जो है ये पैसा सरकार से लेते हैं, वित्त विभाग से लेते हैं, और फिर हम इस शॉर्टफॉल को पूरा करते हैं, और उससे जो है कर्मचारियों के पेंशन और कर्मचारियों की तनख्वाह हम दे पा रहे हैं। तो इसलिए एचआरटीसी के आय में संशोधन कैसे हो या व्यवस्था कैसे सुधरे, उसकी हमारी डिस्कशन चल रही है। और इस समय जो है हमारे देश के कानून के मुताबिक सरकारी क्षेत्र में जो 15 साल पूरा कर चुके हैं, उन बसों को और उन सरकारी गाड़ियों को सड़क से बाहर करने का आदेश हुआ है। 15 साल जिनका पूरा हो चुका है, और उसमें जो है एचआरटीसी के जो है पहले ही दौर में जो है 167 बसें ऐसी हैं जो हमें सड़क से हटानी पड़ रही हैं। 167 बसेज हम हटा रहे हैं क्योंकि उनकी आरसी रद्द हो गई है, और सरकारी सेक्टर में हालांकि काफी गाड़ियां हट रही हैं 15 साल पूरी जो कर चुके हैं, जिनकी आरसी जो है ऑटोमेटिक रद्द हो गई है। तो एचआरटीसी की 167 बसें हट रही हैं, और वो बसेस का हम प्रोटोटाइप तय कर रहे हैं कि वो बसें एचआरटीसी की जो डीजल बसेस हैं उसी आकार की होंगी, और वो ऊंची भी होंगी, और उनकी बॉडी भी उसी तरह से बनाई जाएगी पहाड़ के टोपोग्राफी के हिसाब से जो चल सके। तो 225 इलेक्ट्रिक बसेज हम और तय करने जा रहे हैं, और उसके बाद इसी साल के दौरान लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसेस के आसपास हम पहुंच जाएंगे।
और कुछ बसेस हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि हमें डीजल बसेस अभी और फ्लीट में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि दूर दराज दुर्गम इलाकों में जो बसें जा रही हैं ट्राइबल एरिया में, दूसरों में, उसमें अभी तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पाया इलेक्ट्रिक बसेस का, या तो उसके लिए भी हमें हमारी कल बातचीत हुई है। तो कुल मिला के हम 600 के आसपास बसेस जो हैं अपने फ्लीट में जोड़ पाएंगे। और उसके बाद हमने ये कोशिश हम कर रहे हैं कि एचआरटीसी के स्टाफ को किसी भी ढंग से 7 तारीख को जो है तनख्वाह दी जा सके, 7th को तनख्वाह दी जा सके। जैसे इस महीने हमने प्रयास किया तो ड्राइवर्स को हम तनख्वाह दे पाए, ड्राइवर कंडक्टर या जो सर्विंग जो हैं हमारे, उनको हमने 7 तारीख से पहले तनख्वाह दी। और हम पेंशनर्स को तनख्वाह देने में जो पेंशन देने में जो है देरी इसलिए हो रही है कि हमारे पास 9 करोड़ का शॉर्टफॉल था और इनकम का कोई स्रोत बढ़ नहीं रहा था। तो कल ये मीटिंग हुई है, वो हमारे साथ सहमति बनी है कि 9 करोड़ हमें सरकार दे देगी, तो हम अगले 2-3 दिन के अंदर पेंशनरों का भी भुगतान करेंगे। और हमने सरकार से आग्रह किया है कि हमें ये जो 69 करोड़ है ये हमें एक मुश्त दिए जाए। ये नहीं है कि हमें कुछ पैसा जो है मिल जाता है फर्स्ट क्वार्टर में, कुछ बाद में मिलता है। तो हमने कहा ये जो हमारी 65 करोड़ की आय के बाद जो है 69 करोड़ की जो जरूरतें हैं वो हमें एक मुश्त दी जाए। और उसके बाद